मेरा नाम मोहन है और मैं उत्तराखंड में एक रेडियो है कुमाऊँ वाणी। कुमाऊँ वाणी इसलिए रखा गया कि उत्तराखंड के दो पार्ट हैं, कुमाऊँ और गढ़वाल। तो गढ़वाल में नहीं, ये कुमाऊँ में इस्टेब्लिश है, तो इसलिए इसका नाम कुमाऊँ वाणी यानी कि कुमाऊँ की आवाज़ रखा गया। और हम 4 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर। और शुरुआत हमने जून 2010 से करी है और अभी 11 मार्च को हमारा चौथा एनुअल डे हुआ था। और हम लोगों ने जब शुरुआत की थी 1 घंटे से करी थी और आज हम धीरे धीरे लाइव 4 घंटा करते हैं और 4 घंटा जो है अपना रिपीटेशन करते हैं। और विशेषकर जो वहाँ पर हम लोगों का लिसनर ग्रुप है, जो मुख्य श्रोता हैं, वो वहाँ के किसान लोग हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े रहते हैं और खेती पर आधारित आजीविका जिनकी है, वो लोग हमारे मुख्य लिसनर हैं। और जहाँ तक हम लोगों के अनुभव रहे अभी तक काम करने के कि क्या चैलेंजेज आए, क्या दिक्कतें रही, तो उसमें ये है कि पहाड़ी एरिया है, बहुत सारी बिजली का जो संकट है वो बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और हम ऐसी रिमोट जगहों में हैं, अगर एक छोटी सी भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमें बहुत दूर आना पड़ता है, हल्द्वानी आना पड़ता है 100 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ आके भी जहाँ पर सवाल है कार्यक्रमों में ये है कि हम लोग जो है खेती बाड़ी को लेके बहुत ज़्यादा कार्यक्रम करते हैं। और ऐसा कोई इशू नहीं है जिसको हम टच नहीं करते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते हैं, सारे मुद्दों को करते हैं। लेकिन खेती बाड़ी वहाँ की मुख्य आजीविका का साधन है, तो खेती बाड़ी को लेके हम ज़्यादा काम करते हैं। और हम लोगों के जो कार्यक्रम हैं वो इंडिविजुअल कार्यक्रम नहीं बना के हम कोशिश करते हैं कि सीरीज ऑफ प्रोग्राम बने और शुरू से आखिर तक उसको लिया जाए। और जिसमें हमारी ज़्यादातर मारा ने मदद करी थी, बेंगलोर वाली संस्था ने। तो अब हमारे हेल्थ हो या एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो या किसी भी कार्यक्रम को हम सीरीज में बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत रखते हैं कि अगर प्रोग्राम के प्रोडक्शन में वो हैं और उसके क्रियान्वयन में वो हैं और उसके बाद जब सुनना होता है तो वहाँ भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो एक नेचुरल सा लगता है। एक प्रोग्राम होता है कि हम अपनी तरफ से क्वेश्चन करते हैं, लोग उसका केवल सीधा सीधा एक उत्तर दे देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं उत्तर ना देके बल्कि वो अपने अनुभव शेयर करें। अगर अनुभव शेयर करते हैं तो शायद दूसरे को सुनने में वो मतलब ईजी लगता है और उनको लगता है शायद हमारे इर्द गिर्द का कोई सवाल है। रेडियो का मतलब मनोरंजन। जब हमने शुरुआत की थी तो रेडियो का मतलब केवल मनोरंजन था। जब भी हम घर से निकलते थे या हमारे साथी या हम लोग, तो लोग एक ही सवाल करते थे, गाने के लिए जा रहे हो क्या? तो धीरे धीरे आज लोग समझने लगे हैं रेडियो मनोरंजन ही नहीं बल्कि हमारा मददगार भी हो सकता है और हम इस रेडियो के माध्यम से अपनी बातों को दूर तक पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। शुरुआत में वो चीजें नहीं थी और 1 साल तो कम से कम लगा उस चीज को सॉर्ट आउट करने में। फ्यूचर की जहाँ तक बात है, इतना छोटे से मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फ्यूचर ये है कि लोग समझने लगे हैं, लोगों की सहभागिता बढ़ने लगी है और इससे थोड़ा सा दम तो आता है, ताकत तो मिलती है कि शायद आगे ब्राइट होगा और अच्छा होगा। और गवर्नमेंट भी थोड़ा सा सपोर्ट करने लगी है और हमारी सुनने लगी है, तो अब लगता है कि शायद हम कुछ कर सकते हैं। और जहाँ पर हम हैं, जितने टेलीफोन या एसएमएस या चिट्ठी पत्री से हमको पता चलता है, हम अभी नैनीताल में इस्टेब्लिश हैं। नैनीताल के अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और गढ़वाल का भी बहुत सारा क्षेत्र कवर करते हैं। यानी कि मैं अगर उस एरिया को एक बांध दूं तो करीब करीब मेरे ख्याल से 500 से 700 के बीच में गांव हैं, जहां करीब करीब 1 लाख 1.5 लाख पॉपुलेशन तो है, इतने लोग हैं। और 3 तरीके से हम नापते हैं, एक तो उनके एसएमएस के थ्रू, दूसरा उनकी चिट्ठी पत्री के थ्रू और तीसरा टेलीफोनी के माध्यम से। तो और कुछ हमारे जो फील्ड रिपोर्टर हैं या हम जब जाते हैं गांव के लोगों से मिलते हैं और कुछ लोग हमारे स्टूडियो में भी आते हैं। तो ये सारा लगा के हम ये मानते हैं कि कम से कम हमारे पास 1-1.5 लाख लिसनर तो है ही है जी।